Hello students, I am Deepika, lecturer at GPC Hanumangarh in Mechanical Engineering Department. I welcomes to all of you at YouTube channel of GPC Hanumangarh. VCRS के हम न्यूमेरिकल्स समझ रहे थे, जिसमें हमने एक टाइप के न्यूमेरिकल में उसकी COP निकालना और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालना, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को कैसे टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन में कन्वर्ट करते हैं वो सब सीख लिया था। नेक्स्ट हम सीखते हैं नेक्स्ट टाइप का जो न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन है, find the COP for a CO2 machine working between the temperature range of 25 degree centigrade and -5 degree centigrade। बेसिकली इसने क्या किया है, COP निकालने के लिए कहा है। CO2 मशीन वर्किंग बिटवीन, CO2 मतलब यहाँ पर क्या है, एज ए रेफ्रिजरेंट यूज आ रहा है, जो टेम्परेचर रेंज 25 और -5 पे वर्क कर रहा है। तो -5 कहाँ पे होगा, -5 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ पे होगा, इवापोरेटर की साइड, और 25 डिग्री कहाँ होगा, कंडेंसर की साइड। The dryness fraction of CO2 gas during the suction stroke is 0.6। यहाँ पे हमें एक ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 0.6। फॉलोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ CO2 आर गिवन। बेसिकली यहाँ पे क्या क्या गिवन है, टेम्परेचर रेंज गिवन है -5 और 25, एंथैल्पी गिवन है लिक्विड की। यहाँ पर जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था एक, वहाँ पर एंथैल्पी लिक्विड और वेपर की एक साथ दे रखी थी। यहाँ पर लिक्विड की पहले एंथैल्पी गिवन है किलोजूल पर केजी केल्विन, ये गलत है, यहाँ पे किलोजूल पर केजी होगा, ना कि किलोजूल केजी केल्विन। एंथैल्पी होती है किलोजूल पर केजी में, तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, किलोजूल पर केजी करना। एंट्रोपी है किलोजूल पर केजी केल्विन में, सेम वेपर के लिए दे रखी है। साथ ही साथ यहाँ लेटेंट हीट दे रखी है किलोजूल पर केजी, लेटेंट हीट दे रखी है, यानी ये किसकी वैल्यू है, HFG की। अगर ये नहीं भी गिवन होती तो भी कोई बात नहीं थी, क्यों, क्योंकि अगर हमें HG और HF पता है तो हम HFG निकाल सकते हैं, क्योंकि HFG बराबर क्या होता है, HG माइनस HF। तब क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में और कोई भी प्रॉपर्टी नहीं गिवन है, इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं गिवन है कि क्या चीज़ें हमें अज्यूम करनी है। बस इसने कहा है कि सेक्शन पे जो सक्शन पॉइंट जो है वहाँ पर ड्राइनेस फ्रैक्शन है 0.6। तो सबसे पहले देखते हैं, हमें गिवन है क्या, T2 और T3 गिवन है कितना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको कन्वर्ट कर लिया हमने किसमें, केल्विन में, तो 298 केल्विन। T1 बराबर T4 गिवन है -5 तो 268। अब सक्शन साइड में दे रखा है, तो वो सक्शन साइड कहाँ होती है, इवापोरेटर साइड, यानी कंप्रेशर में कहाँ एंट्री हो रही है। तो x1 बराबर दे रखा है 0.6, x1 बराबर दे रखा है 0.6। अब हम 0.2 को डायरेक्ट सैचुरेटेड वेपर लाइन पे नहीं एज्यूम कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 0.1 की एंथैल्पी हमें पता चल जाएगी इजीली, 0.1 की एंट्रोपी भी पता चल जाएगी। अब उस एंट्रोपी से हम 0.2 की एंट्रोपी निकालेंगे और वहां से पता चलेगा कि उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना है। अगर 1 आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है वो ये है कि हम यहाँ पर 0.3 को सैचुरेटेड लिक्विड पे मान सकते हैं, पर यहाँ पे 0.2 को वेपर पे मान नहीं सकते, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 से फाइंड आउट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम दूसरा केस पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या होता है, वेट रीजन में होता है कौन सा पॉइंट, कंप्रेशर का आउटलेट पॉइंट। तो हमने क्या किया, T2 डायग्राम सबको क्लियर है, ये डायग्राम कि हम कैसे TS और PS डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो 1 से 2 जो पॉइंट है वो वेट रीजन में है, 3 सैचुरेटेड लिक्विड पे है और 4 हमारा वेट रीजन में है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x1 गिवन है 0.6, सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, COP, और COP के लिए हमें चाहिए 0.4 पे एंथैल्पी, 0.1 पे एंथैल्पी और 0.2 पे एंथैल्पी। 0.3 की एंथैल्पी निकाल सकते हैं इजीली। 0.3 की अगर हम एंथैल्पी की बात करें तो 0.3 पे टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 3 पॉइंट की स्टेट कौन सी है, लिक्विड। तो हमें क्या निकालना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड की एंथैल्पी निकालनी है। तो वो कितनी है, 25 पे अगर हम देखें लिक्विड की एंथैल्पी 164.77, यानी H3 की वैल्यू कितनी है, H3 की वैल्यू मिल गई 164.77 किलो जूल पर केजी। H3 बोल दो, या उसको हम क्या बोल सकते हैं, HF4, सॉरी HF नहीं है, H4। तो H3 की वैल्यू H4 के बराबर है, यानी H4 पे एंथैल्पी हमें मिल गई 164.77। अब हमें फाइंड आउट करनी है 0.1 पे एंथैल्पी। अब हम बात करेंगे एंथैल्पी एट द 0.1। तो हम 0.1 पे एंथैल्पी कैसे निकालेंगे, H1 यहाँ पे इस पे नीचे देखो, नीचे ही नीचे देखो इस क्वेश्चन में, H1 कैसे निकालेंगे, HF1 प्लस X1 HFG1, ऐसे ही निकलेगी। H1 पॉइंट, 1 जो पॉइंट है वो -5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे है,
तो हमें -5 पे क्या देखना है, लिक्विड की एंथैल्पी, साथ साथ वेपर की एंथैल्पी। तो लिक्विड की एंथैल्पी है 72.57, यानी HF1 की वैल्यू है 72.57, वेपर की वैल्यू है 321.33, और पॉइंट 1 पे HFG कितना गिवन है, 248.76। तो हम इस डायग्राम में नीचे ही नीचे देखो, H1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, HF1 प्लस X1 HFG1। HFG1 की वैल्यू डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है, और नहीं अगर गिवन होती तो हम इसको क्या लिखते हैं, HG माइनस HF। तो H1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72.57, X1 क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 0.6, HFG की वैल्यू है 248.76। तो यहाँ से H1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21.83 किलो जूल पर केजी। यानी यहाँ तक हमने क्या किया, 0.4 एंड 0.1 दोनों की एंथैल्पी निकाल ली। अब हमें निकालनी है 0.2 की एंथैल्पी। सेम प्रीवियस क्वेश्चन में हो रहा था, 2 और 4 हम फाइंड आउट कर पा रहे थे, 1 नहीं मिल रहा था। इसके लिए हम क्या कर रहे थे, 2 और 1 की एंट्रोपी को बराबर कर रहे थे। सेम प्रोसीजर यहाँ फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं 0.1 की एंट्रोपी कितनी होगी। तो हम निकालते हैं 0.1। अब इसमें ऊपर ही ऊपर देखो, इस पीपीटी की जो स्लाइड है इसमें ऊपर देखो, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ 0.2 दैट इज x2। वी नो दैट द एंट्रोपी एट 0.1। ये कह रहा है कि 0.2 की हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना है, क्योंकि वो x जो है वो वेट रीजन में है 0.2। तो 0.2 पे अगर वेट रीजन में है तो हमें उसकी क्या निकालनी पड़ेगी, सबसे पहले ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो सबसे पहले 0.1 पे हम निकालते हैं एंट्रोपी कितनी होगी, S1 बराबर SF1 प्लस X1 SFG लिख दो, या फिर HFG1 अपॉन में T1 लिख दो। हमारी चॉइस, हम कोई सा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ टेम्परेचर भी पता है और लेटेंट हीट यानी HFG भी पता है। साथ ही साथ हम SFG लिखते तो SG माइनस SF वो भी हमें पता थे, तो हम कोई भी तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास SF1 की वैल्यू है, अगर हम डायग्राम में देखें तो 1 पॉइंट -5 पे है, तो -5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के लिए लिक्विड एंट्रोपी पता है 0.2862 है, HFG की वैल्यू भी पता है 248.76 है, और टेम्परेचर तो पता ही है, -5 को हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, 273 - 5 तो 268 केल्विन। तो हमने क्या पता है, SF1 की वैल्यू पता है 0.2862 प्लस X1 की वैल्यू पता है 0.6 इंटू में HFG1 की वैल्यू पता है 248.76 डिवाइडेड बाय 268। तो एंट्रोपी आ गई 0.1 की 0.8431 किलो जूल पर केजी केल्विन। सिमिलरली जैसे 0.1 पे एंट्रोपी निकाली, वैसे ही 0.2 पे एंट्रोपी निकलेगी। क्यों, क्योंकि 0.2 अब कहाँ है, वेट रीजन में है। अगर वो सैचुरेटेड वेपर में भी है तो हम इस इक्वेशन के थ्रू उसको फाइंड आउट कर लेंगे, x1 की वैल्यू 1 आ जाएगी अगर वो सैचुरेटेड वेपर पे है तो हम S2 कैसे निकालेंगे, SF2 प्लस X2 HFG2 T2, यानी S2 जो है वो कितने टेम्परेचर पे है, 298 केल्विन, या बोल दो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो 25 के करस्पॉन्डिंग हमें देखना है एंट्रोपी लिक्विड की जो है 0.5978। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें देखना है लेटेंट हीट जिसकी वैल्यू है 117.46। टेम्परेचर हमें ऑलरेडी पता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन। तो हम क्या लिखेंगे, S2 बराबर SF2 यानी 0.5978 प्लस X2 को X2 रहने देंगे, FG2 की वैल्यू आ जाएगी 117.46 डिवाइडेड बाय 298। यहाँ पर करेक्शन कर लेना स्लाइड में थोड़ा सा, यहाँ पर 268 ना होके अपॉन में कितना है 298, क्योंकि 0.2 जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे है, यानी कि केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 298। तो 0.5978 प्लस में 0.3941 x2। S1 और S2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो S1 की एंट्रोपी को बराबर करना है S2 की एंट्रोपी के। तो S1 की एंट्रोपी थी 0.8431, इसको बराबर कर दिया 0.5978 प्लस 0.3941 x2। x2 की वैल्यू आ गई 0.622, ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई 0.622। अब हमें 2 पे एंथैल्पी निकालनी है, तो 0.2 पे एंथैल्पी कैसे निकलेगी, H2 बराबर HF2 प्लस X2 HFG2, यानी 0.2 पे लिक्विड एंथैल्पी प्लस में X2 क्या है 0.2 पे ड्राइनेस फ्रैक्शन और HFG क्या है लेटेंट हीट।
तो H2 पॉइंट जो है वो कहाँ पर है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। उससे करस्पॉन्डिंग लिक्विड की एंथैल्पी कितनी है, 164.77। लेटेंट हीट कितनी है, 117.46। तो हम क्या लिखेंगे, HF2 की जगह क्या आएगा, 164.77 प्लस X2 की वैल्यू निकाली थी 0.622 इनटू में HFG कितना है, 117.76। तो हमारे पास 0.2 की एंथैल्पी कितनी आ जाएगी, 237.83 किलो जूल पर केजी। अब हमें H2 भी पता है, H1 भी पता है, H4 भी पता है। अब हम COP निकाल सकते हैं। COP क्या होती है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है H1 माइनस H4। H4 की जगह HF3 भी लिख सकते हैं क्योंकि HF3 की एंथैल्पी बराबर होगी H4 की। अपॉन में वर्क इनपुट कितना है, 1 से 2 यानी H2 माइनस H1। सारी वैल्यू इसमें रखेंगे तो COP की वैल्यू आती है 3.57 है, यहाँ पे करेक्ट है ना, 3.57। COP है 3.57। COP कोई यूनिट नहीं होगी और COP की वैल्यू हमेशा मोर देन 1 होगी। दो चीज़ याद रखना, COP की कोई यूनिट नहीं होती और COP की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। तो हमने सेकंड केस पढ़ा अभी यहाँ पे। सेकंड केस और फर्स्ट केस में सिर्फ डिफरेंस इतना था कि अब जो 0.2 था वो वेट रीजन में था। बेसिक जो मेथडोलॉजी थी जो हमने 0.1 के लिए फॉलो की थी, वही जो प्रोसेस 1 के लिए फॉलो की थी वही यहाँ पर हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें अगर अब क्वेश्चन में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पूछ ले रहा था तो सेम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कैसे निकलता, H2 माइनस H1। कैपेसिटी पूछ लेता तो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में कन्वर्ट करना होता तो मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर देते और 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्वल्स टू 3.5 किलोवाट होता है। तो अगर वहाँ पर किलो जूल पर सेकंड में आंसर है तो 3.5 से डिवाइड कर देते, किलो जूल पर मिनट है तो 210 से डिवाइड कर देते। बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।